हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं एनर्जेटिक्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज पहला दिन है। एनर्जेटिक्स को हम कई बार थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, लेकिन आपको समझा दें कि बेसिकली ये चैप्टर है क्या और इसमें हमको क्या करना है। बेसिकली ये चैप्टर हमको बताता है हीट ट्रांसफर के बारे में। हीट ट्रांसफर चाहे फिजिकल प्रोसेस हो, चाहे केमिकल प्रोसेस हो, चाहे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, हर जगह जो हीट ट्रांसफर है उसको जो हम डील करते हैं उस चैप्टर को थर्मोडायनेमिक्स या एनर्जेटिक्स बोला जाता है। और ये चैप्टर बहुत यूजफुल है क्योंकि ये इंजीनियरिंग में हो चाहे कहीं भी हीट ट्रांसफर हो, चाहे बॉडी में हो रहा हो, ये हमको बहुत सारी चीजें बताता है। पहली बात ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप केवल एनर्जेटिक्स के हिसाब से बता सकते हैं कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, दो चीजें रिएक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। ये बताता है कि क्या चेंज है हीट में, सिस्टम ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो वो भी बता देगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर इसमें इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा और अगर बनेगा तो इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन होगी वो भी हम इसके हिसाब से बता सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड ये हमको साइंस में एक फंडामेंटल चैप्टर्स की तरह गिना जाता है। एनर्जेटिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स, एक थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये लूज डेफिनेशन है। थर्मोडायनेमिक्स इन जनरल हम वहां यूज करते हैं जहां पे प्रोसेसेस में हीट ट्रांसफर होती है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। और थर्मोकेमिस्ट्री हम यूज करते हैं जब जहां पे हम लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हैं रिएक्शन में। तो हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में जहां तक है हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का थोड़ा यूज ज्यादा करेंगे, लेकिन फिजिक्स में आपको ये चैप्टर भी कराया जाता है और वहां पे आपको फिजिकल चेंजेस का थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा कॉमन है और पढ़नी पड़ेगी डिटेल में। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट कॉमन है जैसे कि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ हम लोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि सेकेंड लॉ आपको केवल फिजिक्स में यूज होता है, बट थोड़ा सा एक डेफिनेशन दे देंगे अगर आपको समझना है तो, क्योंकि लेकिन उसके डिटेल न्यूमेरिकल्स एक्सेट्रा आपको फिजिक्स में ही कराए जाएंगे। तो हम फर्स्ट लॉ या उससे भी पहले जो बेसिक्स है थर्मोडायनेमिक्स की वो तो मैं आपको दोबारा कराऊंगा, तो भले ही आपने फिजिक्स में किया हुआ है या कर चुके होंगे, लेकिन हम यहाँ पे भी आपको कराएंगे सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और थोड़े क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं कि इनकी लिमिटेशन क्या है। थर्मोडायनेमिक्स वैसे तो बहुत सही है लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी लिमिटेशंस है कि ये हमको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता है। ये बता देगा कि रिएक्शन आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, लेकिन किस रेट से जा रहा है ये नहीं बताता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है काइनेटिक्स। तो पहले थर्मोडायनेमिक्स करेंगे फिर हम काइनेटिक्स करेंगे। दूसरा, थर्मोडायनेमिक्स केवल एक मैक्रो स्केल में मैक्रो मॉलिक्यूलर बताता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर। इनसाइड इंटरनल क्या हो रहा है ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक्स थर्मोडायनेमिक्स की आप लोग को समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स आपको फिजिक्स में भी यूज होगी तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहला तो है सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, ये तीन चीजें हैं। ये सिस्टम है, बाकी का सब सराउंडिंग है, ये बाकी सब सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो है ये हमारी बाउंड्री कहलाती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि सिस्टम क्या होता है। बहुत सिंपल है। सिस्टम जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं, जितना भी पार्ट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है। जहां पे हम मेजर करेंगे प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हमारा सिस्टम है। जो एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है। बाकी की सारी यूनिवर्स इज सराउंडिंग। यूनिवर्स तो बहुत बड़ा होता है जो बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस किलोमीटर तक जाता है, तो हमको पूरा नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जो एक्सपेरिमेंट आप लोग लैब में करते हैं, तो आपने एक बीकर ले लिया, उसमें कुछ लगा रहे हैं कुछ, तो बीकर आपका सिस्टम हो गया टेक्निकली। तो फिर सराउंडिंग जो है क्या हो गया, पूरा यूनिवर्स। लेकिन हाँ,
आप लोग के लिए प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए वो कमरा पूरा सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो उसमें आप यूनिवर्स का मतलब ये ना लीजिएगा चांद और तारे और सन के ऊपर जाने वाले हैं, हमारा काम उस रूम पे ही होने वाला है। तो सिस्टम आपको बताया था कि बेसिकली जहां पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसको हम स्टडी करते हैं। सराउंडिंग क्या है कि बाकी की सारी यूनिवर्स सराउंडिंग हो गई, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। फिर आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, यूनिवर्स मतलब वो लिमिटेड एरिया जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, नॉट यूनिवर्स मतलब एक्चुअल यूनिवर्स। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली वही हमारे लिए यूनिवर्स है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है बाउंड्री। ना बाउंड्री क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो होता है वो बाउंड्री होती है, जो उन दोनों को सेपरेट करती है। और इंपॉर्टेंट आपको क्या समझ चाहिए कि बाउंड्री जो है रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, कंडक्टिंग भी हो सकती है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। अब सिस्टम तीन तरह से डिफाइन होता है, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ठीक है, ओपन का मतलब क्या है, जैसे हमने ये एक बीकर ले लिया और इसमें हमारा कुछ लिक्विड है, ये हमारा ओपन सिस्टम है। अब इसमें जो ये बाउंड्री है ये रियल है, लेकिन बीकर यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक बाउंड्री है ये, लेकिन ये इमेजिनरी बाउंड्री है, राइट। तो मैंने आपको ड्रॉ कर दिया, अदरवाइज बीकर तो ऊपर से ओपन है, तो वहां आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि वहां पे एक बाउंड्री है। चलिए नेक्स्ट, ओपन सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और एक्सचेंज ऑफ मैटर पे डिफाइंड होता है। जो ओपन सिस्टम होता है उसमें एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, मतलब यहां से हीट लॉस होगी या गेन होगी, और मास भी ट्रांसफर होगा, मतलब यहां से मास निकल सकता है या अंदर आ सकता है। तो ये हो गया आपका ओपन सिस्टम। नेक्स्ट आ गया हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या है, लेट्स से यही बीकर ले लिया हमने, ठीक है, और इसको हमने ऊपर से किसी चीज से क्लोज कर दिया एंड हम एयर टाइट क्लोजर है, या बीकर की जगह हमारा ये इस तरह से है और इसमें हमने यहाँ पे एक कॉर्क लगा दी, ये हमारा क्लोज सिस्टम हो गया, ये हमारा ओपन सिस्टम, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है कि हीट तो आ रही है और जा रही है, लेकिन मटेरियल इसके अंदर ही फंसा हुआ है, ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है। तो यहां पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो हो रही है, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। थर्ड हमारा है आइसोलेटेड सिस्टम। इसको अगर हम सोच लें कि हमने एक थर्मस फ्लास्क ले लिया है, राइट, ये क्लोज्ड है हमारा थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में आपको मालूम होगा कि जनरली डबल लेयर होती है इंसुलेशन की, और इसके अंदर हमने कुछ ले लिया, तो ये हमारा ओपन सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम है, और ये आइसोलेटेड सिस्टम। यहां पे अब ना हीट जा रही है आ रही है, ना मटेरियल जा रहा है और आ रहा है, तो ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। क्लियर। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई सिस्टम और सराउंडिंग की। अब यहां देखें, सिस्टम हमारी ये रिजिड है, ये इमेजिनरी है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, और अगर पिस्टन एक्सेट्रा, अगर बैलून में हम एक गैस ले लें, तो जो बैलून की रबर है वो बाउंड्री हो गई, लेकिन वो एक्सपैंड हो जाती है, वो फिक्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल हो गई। तो इस तरह से वो चारों जो हमने पहले डिस्कस किया था, बाउंड्री कैसे भी हो सकती है। दूसरा चीज है, एक सिस्टम को हम दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये हमने आपको सोल्यूशन चैप्टर में भी किया था, बहुत जगह किया था, होपफुली अभी तक आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस होता है जब अंदर उसके सब केवल सिंगल फेज हो, हेट्रोजेनस होता है जब उसमें एक से ज्यादा फेजेस हो। और प्लीज अंडरस्टैंड, एक से ज्यादा फेजेस होने का ये मतलब नहीं कि सॉलिड और लिक्विड ही हो,
पॉसिबल है कि दो लिक्विड हो, अगर दो लिक्विड हमारे मिक्स नहीं करते हैं तो वो दो अलग अलग फेज काउंट होते हैं, तो वो दो फेजेस हो गए हमारे, राइट। तो फेजेस का मतलब बेसिकली होता है कि या गैस लिक्विड हो गया तो वो दो फेज हो गए आपके। तो होमोजेनस मतलब कंप्लीट यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म के सिवा केवल एक ही फेज होता है, यहाँ दो या दो से ज्यादा फेसेस होते हैं।